डाइट्स कम रखनी है, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें कम खानी है। तीसरी चीज़ स्मोक कर रहा है पेशेंट, स्मोकिंग कंटिन्यू कर रहा है तो भी दिक्कत आ सकती है। चौथा केस कि कोई एंटीप्लेटलेट जो हम खून पतला करने की दवाइयाँ दे रहे हैं उसका शरीर उसको एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि बहुत ही कम चांसेस होते हैं, लेस देन 1% चांस होते हैं, उस केस में ऐसी दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज थाउजेंड्स ऑफ स्टेंट्स लग रहे हैं डेली और पेशेंट्स को लेस देन 1% चांस है कि दिक्कत आएगी, वो कहीं ना कहीं ऐसे ही केसेस होते हैं। अटैक ज़्यादातर केसेस में होते हैं वो महिलाओं में और ज़्यादा एज के लोगों में होते हैं, क्योंकि और तीसरी चीज़ डायबिटीज़ पेशेंट्स में, वहाँ पर उनके जो न्यूरॉन्स हैं जो कि पेन सेंसेशन आपको देते हैं, जो कि यंग एज में देते होते हैं, वो अक्सर उस तरह से काम नहीं करते और मरीज़ का जो प्रेजेंटेशन है वो की बजाय दर्द होने के सांस की दिक्कत, चक्कर महसूस होना या कुछ घबराहट आना, पसीना जैसी दिक्कतें, ये सब चीज़ें ज़्यादा कॉमनली प्रेजेंट करती हैं बजाय कि फ्रैंक पेन। सो ऐसे में इस चीज़ को हम साइलेंट अटैक एक टर्मिनोलॉजी देते हैं। बाकी जो आपने क्वेश्चन किया कि बच्चों में आजकल या फिर नौजवानों में दिक्कतें बढ़ रही हैं, सो हम जो हार्ट अटैक है उसको दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक आना या ब्लॉकेज से हार्ट अटैक का हो जाना, और दूसरा होता है कि कोरोनरीज यानी हार्ट की नसों में स्पाज्म की वजह से ऐसी दिक्कतें आना। कोरोना की वजह से डेफिनेटली डॉक्टर साहब ने बताया कि केसेस बढ़े हैं, वन। दूसरा, अचानक से जो स्पाज्म यानी कोरोनरी अचानक से सिकुड़ जाती है, बंद हो जाती है, वो कुछ जन्मजात केसेस हो सकते हैं। कोरोनरी आर्टरीज की एनोमलीज हो सकती है, जहाँ पे कोरोनरीज कुछ बचपन से ही इस तरह से थी कि एक टाइम बाद में उनमें सिकुड़न बढ़ी और मरीज को दिक्कतें होने लगी। ये जो सोसाइटी में स्मोकिंग बढ़ती जा रही है। हम अपने हेल्थ चेकअप्स में कभी कोलेस्ट्रॉल का चेकअप कराते नहीं हैं, लिपिड्स का चेकअप होना चाहिए, डायबिटिक्स ज़्यादा बढ़ गए हैं, वेट बढ़ता जा रहा है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गई है, मॉर्निंग वॉक का टाइम नहीं मिलता है। ये सब कारण हैं अत्यधिक वेट, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्मोकिंग और अत्यधिक वसा का सेवन। कॉम्प्लेक्स के साथ में प्राइमरी एंजियोप्लास्टी इमरजेंसी केसेस में भी सफलता रेट दिन पर दिन बढ़ती गई है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और टाइम से हमारे पास में मल्टी स्पेशलिटी टीम है जो हमारे पास तुरंत हम डोर टू बलून टाइम लाइक 90 to 120 मिनट्स में हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी और इवन इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी चाहे रात के 2 बज रहे हो, हम उसके लिए तैयार हैं। 24/7 बेस्ट फैसिलिटीज़ हम अवेलेबल करा सकते हैं, जिससे कि पेशेंट्स की आने वाली इमरजेंसी, हार्ट अटैक और साथ में हार्ट की जो जटिल समस्याएं होती हैं, हार्ट फेलियर, बीपी कम होना, शॉक के पेशेंट्स, उनको हम टाइमली ट्रीटमेंट दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगियां बचा सकते हैं और उनसे आने वाले समय में उनकी मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी को कम कर सकते हैं। सिम्टम को पहचानें। कोई भी हार्ट से संबंधित जलन जरूरी नहीं है लेफ्ट साइड में हो, सीने के बीच के हिस्से में किसी भी तरीके का भारीपन, जलन, उसको गैस नहीं माने। चाहे रात के 2 बज रहे हो, सबसे पहले ईसीजी कराएं। और अगर चेस्ट पेन की वजह से कोई पेशेंट गिर गया है, उसका बीपी फॉल हो गया है, तो उसकी नब्ज अगर महसूस कर सकते हो ठीक है, नहीं तो उसके लेग्स को ऊपर उठा दें जिससे थोड़ा सर्कुलेशन कम बेटर हो जाए, उसको थोड़ा होश में आ जाए और उसको लेटे हुए अवस्था में ही लेटे रहने दें। उसको चला के ऑटो में या कार में नहीं लेके जाएं, तुरंत कोई एम्बुलेंस या हेल्प कोई कार का व्यवस्था करें और नियरेस्ट सेंटर पे लेके जाएं जहां उसकी ईसीजी करी जा सके और डॉक्टर की सलाह के अनुसार उसको एक अच्छे कार्डियक सेंटर पे जरूरत पड़े तो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी कराएं। कोविड से जरूरी है कि कोविड की वजह से बिकॉज ऑफ द पोस्ट वायरल स्टेटस थ्रोम्बोजेनिक स्टेटस बन गया था। वायरल इन्फेक्शन 1 से 2 साल तक जब सब में हुआ था, सबको हुआ था, उससे थ्रोम्बोजेनिक स्टेटस मतलब क्लॉट बनने की जो स्थिति है वो ज़्यादा पाई गई है। जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं उनमें क्लॉटिंग की ज़्यादा टेंडेंसी हो गई है, इम्यूनिटी अफेक्टेड रही थी और इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन थी पोस्ट वायरल। वो आने वाले पोस्ट कोविड 1-2 सालों में हार्ट अटैक की समस्याओं को बढ़ा दिया गया है, बिकॉज बढ़ गई है। जिनके प्री एग्जिस्टिंग डिजीज थी, डायबिटिक थे, पुरानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज थी, उनमें क्लॉटिंग की दर बढ़ गई है और सडन हार्ट अटैक के केसेस ज्यादा देखने को पाए गए। 2 बातें हैं कि एक नॉन केस है हार्ट का, इसमें अगर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा चलते हैं उनको दर्द आता है, बैठते हैं आराम आ जाता है। इस तरह केसेस में एक सॉर्बिटेट की गोली उनको दी जाती है जो डॉक्टर द्वारा ही प्रिस्क्राइब होनी चाहिए कि वो जीभ के नीचे रखें, रेस्ट करें, 5 मिनट में आराम आ जाएगा। या फिर एकदम से घरों में एकदम से किसी को चेस्ट पेन होता है, खासतौर से बीच में ही होता है, तो एक चूएबल एस्प्रिन आती है जो 300 मिलीग्राम 325 मिलीग्राम की डिस्प्रिन की गोली आती है, उसको आप तुरंत मुंह में लेके चबा लें। और उसके बाद सबसे पहला ये काम यही करें कि अपने सबसे नियरेस्ट जो फिजिशियन या डॉक्टर है उससे संपर्क करें। किसी भी तरह का सेल्फ मेडिकेशन
या कि ये मैंने दवाई ले ली मैं ठीक हो जाऊंगा, ये घातक हो सकता है। बस ये 2 ही दवाइयाँ हैं जो सर्टेन, अगर आप पूरी तरह से पता है आपको कि मेरी प्रॉब्लम ये है तो मैं ये दवाई लूँगा, मुझे आराम आ जाएगा, और डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब है तो ही आप लें, वरना डॉक्टर की सलाह से ही कोई दवाई लें। सर ये सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। नहीं टू अ हार्ट पेशेंट। हार्ट पेशेंट भी कैसे डिसाइड करेंगे कि मुझे वो दिक्कत हो रही है, एसिडिटी है या चेस्ट पेन है, किस कारण से?